एक जोगी जगता है तो सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोएगा तो राम, जगेगा तो राम कह करके। ये हमारी परंपरा है, परिपाटी है। हमारे पिताजी जगाते थे हमको उत्तिष्ठ, हमारे पिताजी जगाते थे उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद उठिए। मैं समझ जाता था पिताजी गोविंद के स्वरूप में मुझे जगाते हैं। और कहते थे हस्त प्रलाहर, हस्त, हर हाथ को देखो, हाथ देखते थे और हाथ ऐसे देखो, जीवन में ऐसे हाथ फेरना, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। इसी तरह से पटना में मैं कथा बोल रहा, दो माताएं आपस में बात कर रही थी। माताओं का एक स्वभाव है, आज का नहीं, प्रकृति देन है, ईश्वर देन है, ये कहीं भी जाएगी तो बात जरूर करेगी। एक एग्जामिनर ने पूछा, दो लड़कों का दो सवाल दिया कि दुनिया में असंभव क्या है। तो एक लड़का ने लिखा, एग्जामिनर ने कहा असंभव क्या है, तो एक लड़का ने लिखा कि हम हमारे पिताजी बंबई गए और बंबई से ट्रेन पकड़े और ट्रेन से हम लोग अमेरिका चले गए। एग्जामिनर ने देखा, कहा अरे ये संभव है? जब इंसान आकाश में उड़ सकता है, जहाज पानी के ऊपर चल सकता है, पानी के नीचे चल सकता है, तो क्या पानी में चलने वाला रेल नहीं बना देगा? ट्रेन भी बना देगा। दूसरे लड़के को कहा दिखाओ तुम अपना कॉपी। दूसरा लड़का ने देखा, लिखा था कि दो बहनें कथा में बैठी थी लेकिन बात नहीं की। एग्जामिनर ने कहा यही असंभव है कि दो माताएं बैठी रहे और आपस में बात न करें। ये तो श्राप है कि तू चुप रह ही नहीं सकती हो। बोल श्री राम, जय राम। यही असंभव है। तो जहां इतनी माताएं जुटी हुई है जग में, वहां बात न हो, ये संभव है नहीं। इसलिए थोड़ा चुप, चुप के बाद क्या कहते हैं? चुप, चुप के बाद चाप, चुप चाप, चुप चाप, चुप के चाप कर बैठो। भगवान की कथा में बातें मत करो। श्री राम, जय राम। हनुमान जी ने देखा सज्जनता की है पहचान है, राम नाम ते सिमरन करना। जगे विभीषण जी यही जागना है। जब राम स्मरण होने लगे निरंतर हृदय में, तो जान डाला कि वह जीव जग गया, बाकी समय में सोया है। विभीषण जी जगे, परिचय हुआ, हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी से पूछा क्या कि कहूं विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्र आप कौन हो कि तुम्हारी दासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति यति होई। कहीं तुम आप भगवान के भक्त तो नहीं हो, लेकिन देखो विचित्रता है। हनुमान जी अपने आप को कभी भक्त कहे? बोलो, हम लोग थोड़ा सा चंदन लगा लेते हैं तो अपने आप को कितना बड़ा भक्त कहते हैं? बड़ा भक्ति, बड़ी भगत जी हैं, बहुत भारी भगत, वजनदार भगत है। हनुमान जी ने कहीं भी रामचरितमानस में अपने आप को भक्त कहा? ये हनुमान जी की भक्ति की प्रकाष्ठा है मेरी माताएं बहनें, ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। कहीं भी हनुमान जी अपने आप को भक्त नहीं कहा। कहीं भी हनुमान जी ने अपने आप को भक्त नहीं कहा। अब देखो, पूछा विभीषण ने कि तुम राम दीन अनुरागी, कि कहीं आप साक्षात भगवान राम ही हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। हनुमान जी ने कहा अरे यार, न मैं हरिदास हूं, न मैं भक्त हूं, न भगवान हूं। कहा तो कौन है आप? कहा मैं एक बंदर हूं, मेरा नाम हनुमान है। लेकिन नाम भी लेने से पहले हनुमान जी की शत्रुता देखो। विभीषण से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो विभीषण जी ने कहा मेरा नाम विभीषण है। कहा मैं रावण के भाई हूँ।
तो कहा कि आप इतनी बड़ी राक्षसों के लंका में आप कैसे रहते हो विभीषण जी? कहा बस राम नाम लेकर के। कहा रावण तो राम विरोधी है, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बातें निवेदन कर दूं। राम का विरोधी है तो फिर आप अपने दरवाजे पर राम लिखे हो। कहा एक बात बताऊं, जो अपने आप को बहुत चतुर समझता है हे हनुमान जी, उसे महामूर्ख समझना। जो अपने आप को बहुत चतुर समझता हो, वो अपने आप को बहुत चतुर समझे, उसे समझ लेना कि ये महामूर्ख। रावण तो बहुत चतुर था। एक बार उसका दिया लोगों ने, अरे महाराज आप राम के विरोध करते हो और आपका भाई विभीषण स्वयं राम नाम लिखा है। भड़काया सचिवों ने, मंत्रियों ने भड़काया रावण के। कहा खबरदार ऐसा मत कहना, मेरा भाई कभी राम नाम नहीं लिख सकता, उस तपस्वियों का नाम नहीं लिख सकता। सचिवों ने कहा, मंत्रियों ने कहा चलो सरकार देख लो। रावण को लेकर गए। विभीषण ने दूर से देखा रावण 8 मंत्रियों के साथ आ रहा है। विभीषण ये समझ गए कुछ कान भर दिया है कि नहीं? कुछ घर बिगाड़ने वाले लोग आपके पास भी होते हैं अगल बगल ना, मंथरा जिसको कहते हैं। देखना होशियार रहना, कलयुग में बहुत से मंत्रा घूम रही है एक दूसरे के घर बिगाड़ने के। बड़ी सोच समझ कर किसी को बुलाना। विभीषण से देख लिए आ रहे हैं भैया क्रोध में। आया रावण ने डांटा विभीषण, दंडवत किया अपने भाई को क्षण में। कहिए भैया आने का प्रयोजन। रावण ने कहा तो मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। कहा कौन कह रहा है भैया? कहा ये नाम किसका है? कहा ये आपका नाम है। कहा मेरा नाम? कहा खबरदार है समझ कहना। कहा बिल्कुल मैं आपका नाम लिखा हूं अपने राम नाम की। कहा कैसे? सचिव तो कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। कहा झूठ बोल रहा है, ये आपका नाम है। कहा मेरा नाम ये है। कहा हाँ। कहा कैसे? कहा रात से रावण और मौ से मंदोदरी। राम हुआ कि नहीं बोलो तो? हे हनुमान, इसी आधार पर मैं जीता था। भैया मान गए और कहा कि खबरदार आज के बाद मेरे भाई का कभी निंदा शिकायत किया तो सभी सचिवों का सर कलम कर दो। जिसे मांस में बहुत मन लगे मांस खा लेंगे, संसार के हर मांस खा जाए, समझ लेना वो कभी न कभी रावण के वंश में जरूर रह चुका है। आज तो भारतवर्ष में आधा रावण के वंश हो गया है। इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति है। हम सनातनियों पर बहुत बड़ा ग्रह है, ग्रह चक्र चल रहा है। संभलो आज भी, संभल जाओ, ये चेतावनी है, नहीं तो आने वाला दिन तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक है। बोल श्री राम जय राम। यही बात हनुमान जी से पूछा भगवान श्री राम से। राम ने सभी बंदर क्या लिखते? बोल श्री राम जय राम। देखो माताएं, हम लोग चौकीदार हैं, हम लोग यही से बता देते हैं। हनुमान जी बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। हम लोग यही से बता देंगे कौन माता जी के पास कुंभकर्ण की पत्नी आ रही है। कुंभकर्ण की पत्नी के नाम था बजिद्वाला, जो भगवान राम मार दिए। तो जानती हो भगवान की कथा में वो कहाँ आकर रहती है? जानते हो? नहीं, तुम्हारी आंखों पर। और उसके आने का पहचान क्या है? जब तुम्हारी ये मुंह खुल जाए तो समझ लेना कि आ गई है। और तुमको कहां ले जाएगी? पाताल लोक में। इसलिए मुंह खुले तो उसको दाब देना। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विभीषण हनुमान जी से पूछा। हनुमान सभी बंदर लिखते हैं सीता, पहले मेरे परम प्रिय भाइया का नाम लिखते हैं पत्थर पर, और तब मेरा नाम लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तर जाता है। तू केवल मेरा ही नाम क्यों लिख रहा है? कहा प्रभु, हनुमान जी ने कहा, बोलो श्री हनुमान जी महाराज जी के। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कहा, मैं तो आपका भी नाम ले रहा हूँ और माता का भी नाम। अंतर थोड़ा है। कहा क्या थोड़ा अंतर है? कहा मैं राम में ही सीता को देखता हूँ और सीता में ही राम को देखता हूँ। कहा कैसे? कहा रात से राम और मौ से माता जानकी। राम
ये है सुग्रीव और विभीषण की मित्रता। विभीषण ने कहा हनुमान मैं कैसे रहता हूं पता है? कहा कैसे रहते हो? अच्छा भक्त क्यों नहीं कहा हनुमान जी ने अपने आप को? जानती हो क्यों नहीं कहा? क्योंकि विभीषण उठे तो क्या कहे? राम राम तहि शिवजन चिन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। अच्छा अब विभीषण जी उठे तो राम राम कहे। अब विभीषण जी हनुमान जी को पूछ रहे कि आप कौन हो? तो कहीं हनुमान जी कहते मैं भक्त हूँ तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा बोलो तो? हनुमान जी कहे काम बिगड़ जाएगा तो क्या कहे हनुमान जी कि मैं भक्त नहीं हूँ। क्यों नहीं भक्त हूँ? कि भाई काम बिगड़ जाएगा। पहले तो आपने उठा तो राम कथा से उठे, राम नाम से उठे, अब आप भक्त के नाम पूछ रहे हैं। हमारे नाम से क्या लेना है? जिस नाम को आपने प्रथम उच्चारण किया है उसी का आधार मान करके और पूछो है कि? तो राम कथा तब हनुमंत कही सब राम कथा, पहले राम कथा तब निज नाम, तब अपना नाम। सुनत जुगल तल फूल कमल सुमिरि राम गुण ग्राम श्री राम जय राम। कस के बोलना होगा श्री राम जय राम। हनुमान जी गए और हनुमान जी से विभीषण ने कहा क्या? हे विभीषण हे हनुमान सुनहु पवन सुत रहनी हमारी अजमी दसनन्ही महु जीव बिचारी। ये में दसनन्ही महु जीव बिचारी। सुने हो पवन सुत रहनी हमारी अजमी दसनन्ही महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा करी हरि कृपा भानु कुलनाथा। करी हरि कृपा भानु कुलनाथा। हे हनुमान मेरा रहन सहन कैसा है? लंका में पता है कहा कैसे? कहा जीवी दशरथी में जीभ बिचारी। अच्छा अजब है मुख में आंख, सबके मुख है ना भगवान ने दिया है। अच्छा सबके मुख में दांत कितने हैं? कितने दांत होते हैं? 32 है कि नहीं? 32 ना। ये दांत भी विचित्र है। ये दांत जो है कठोरता का प्रतीक है। ये उगता है तो दुख देता है, निकलता है तो दुख देता है। नहीं बच्चों को क्या कहती है? दर्द हो रहा है, बड़ी दर्द है। ये इतना दुष्ट है कि जाता आता तो दुख देता है और जाएगा भी तो भी दुख देता है कि नहीं? यही दुष्ट पुरुष होते हैं। दुष्ट पुरुष का उदय होता है तो भी समाज कष्ट में रहता है और उसका मरण होता है तो भी समाज कष्ट में रहता है। इसलिए जीवन में दांत मत बनना। का बनना? जिह्वा। इतना कठोर है दांत कि बेचारी जिह्वा दिखती है। जिह्वा 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 क्या कोमल है। जिह्वा कौन लगती है दांत के? भाई बहन। आप 32 दांत जिह्वा के कौन लगते हैं? भाई। जिह्वा इतनी कोमल है कि थोड़ा भी इधर उधर करती है तो भाई दुष्ट कर देता है, छल से लगता है। लेकिन बेचारी फिर भी इन दुष्ट दांतों में कुछ अटक जाता है तो यही निकालती है बेचारी। कितनी कोमल। एक दिन जिह्वा ने कहा, एक दिन दांतों ने कहा देखो जिह्वा बहन हम 32 हैं और जरा इधर उधर मत करो नहीं तो हम 32 है तुमको चलने नहीं देंगे। हाथ जो लिया जिह्वा ने कहा भैया बात तो सही कहते हो तुम 32 हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं। कहा क्या? कहा जिस दिन मैं इधर उधर चलने लगी कहीं उल्टा बोल दी तो मैं तो अंदर रह जाऊंगी, तुम 32 बाहर आ जाओ। ना ही आदमी कहता है कि मारेंगे कि 32 बाहर आ जाएगा। कोई ये कहता है कि हो बाहर आ जाएगा ना। बोल राम जय राम। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, विभीषण तो दांत बनकर ही रहा, क्योंकि जब तक जीव कष्ट में नहीं होता तब तक वह परमात्मा का नाम नहीं लेता। और जब तक परमात्मा के
नाम नहीं लेता तब तक उसके दुख दरिद्रता दूर नहीं भागता। हाँ? इसलिए हे विभीषण, सबसे भला वह है, सुख से तो भला वह है दुख, जो पल पल नाम रटा है भगवान के, एक पल में नाम रट रहा है। दुख को शुक्रिया कहो, दुख को खुशियां मनाओ कि दुख हमारे ऊपर आए। यही तो सुख का पहचान है। दुख के बाद क्या आता है? सुख, और सुख के बाद आता है दुख। तो दांत बन के ही रहो, दांत बन के रहेगा हे विभीषण, तो एक दिन तेरी विजय होगी, और विजय रथ कहां तक आएगी? लंका तक, और तू लंका के राज पाएगा। कैसे कहा? हरि सुन हूं विभीषण प्रभु कह रीति, सुन हूं विभीषण, सुन हूं विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक सो प्रीति, करहि सदा सेवक सो प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रातः ले जो नाम हमारा, सो दिन ताहि न मिले आहारा, प्रातः ले जो नाम हमारा, सो दिन ताहि न मिले आहारा, सो दिन ताहि न मिले आहारा। सुनो विभीषण प्रभु के रीति। अच्छा, विचित्र बात है, राम जन्म कहने चला, हनुमान जी किधर मोड़ दिए। अजब बात है, हनुमान जी की अभी याद किया है कि मैं तो राम जन्म लेकर चला था। जय हो। हनुमान जी ने लगा कि कोई, हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे तुम मेरे प्राण प्रतिष्ठा में आए हो, मेरी कथा नहीं कर। श्री हनुमान कहा, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, कहा क्यों? कहा करहि सदा सेवक से प्रीति। प्रेम करते हैं भगवान अपने सेवक से, लेकिन परम प्रेम करने योग्य अगर हो तब ना। एक बात बताओ, कहा क्या? कहा तुम प्रभु का बहुत नाम लेते हो ना। कहा तुम्हारे दरबार में कौन विद्यमान है? बोल श्री राम जय राम। कहा माता जानकी जी। कहा कभी तुमने माँ से जाकर पूछा है कि माँ आपको क्या कमी है, क्या दुख है, क्या कष्ट है? कहा नहीं। तो विभीषण, जहाँ भक्ति स्वयं विद्यमान है वहां तुम जाकर नहीं पूछा तो कैसे भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे? अरे कृपा करीब से होता है, विचार करना। कृपा कहाँ से होता है? कृपा करीब से होता है और दया दूर से होती है। तो प्रभु कृपा करेंगे तेरे ऊपर, ये प्रभु की रीति है। सुनो विभीषण सुन के रीति, करहि सदा सेवक से प्रीति। कहूँ कौन में परम कुलीना? अरे हम कौन सा, तुम तो मानव जीवन में है, हम कौन सा कुलीन खानदान के हैं? बानर है, मुंह ऐसे, दांत ऐसे, नाक ऐसे, हैं? हम कौन से कुलीन घर के? कहूँ कौन में परम कुलीना? कपि चंचल। कहा कैसा मेरा खानदान है कि प्रातः ले जो नाम हमारा, सो दिन ताहि न मिले आहारा। अच्छा एक बात बताओ, क्या सत्य हो सकता है कि हनुमान जी के प्रातःकालीन नाम लो और तुम्हें आहार न मिले? एक आदमी ने पूछा कि क्या महाराज ये सत्य है? कहा नहीं यार, मैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी के सुबह में ही नाम लेता हूँ और सुंदर सुंदर भोजन मिलता है कि नहीं? हमारे कमेटी वाले सुंदर भोजन पहुँचाते हैं, केला पहुँचाते हैं, सेब पहुँचाते हैं, नाशपाती पहुँचाते हैं, सूखे फल, काजू किशमिश पहुँचाते हैं। तो मैं कैसे मानूं? ये सौम्यता की प्रकाष्ठा है हनुमान जी। हनुमान जी ने कभी अपने आप को नहीं देखा। वो जब भी देखा तो बस भगवान को ही देखा, और जो भगवान को देखेगा वो भगवान का बन जाएगा, उसके हर एक कर्म भगवान को बन जाए। इसलिए भगवान वेद कहते हैं कि भगवान के बनकर एक बार देखो, संसार के बनकर तो देख लिया, भगवान के बनकर एक बार देखो कि तुम्हारे जीवन में कितने आनंद आते हैं। बोल श्री राम जय राम।
हनुमान जी ने कहा प्रातः ले जो नाम हमारा सो दिन का आईने मिले आहारा। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या मेरे भाई बहन, ऐसा हो सकता है? हनुमान जी ने इशारे में कहा विभीषण को, अब इसका गुल्हार समझ लो। इशारे में हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, तू जो सहाय है तो प्रभु कृपा करेंगे तो एक बात निवेदन कर दूं, सबेर में मेरा जो नाम ले लेता है, मेरा दर्शन कर लेता है, उसका हार नहीं होता। अ माने नहीं, हार माने हार। जो सवेरे हनुमान जी का दर्शन कर लेता है उसका कभी कहीं पर हार नहीं होता। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। यही विकर्त राम गुणग्रामा पनि बाबा अनिवार्य विश्रामा। इसी तरह से दोनों विभीषण सुग्रीव जी अनिवार्य विश्राम को प्राप्त कर रहे हैं और दोनों भगवान की कथा में संलग्न हैं। अब हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण, अब हमें आज्ञा दो, क्योंकि हम माँ के खोज में आए हैं और तुम पिता के खोज में हो। तो मेरे पास पिता राम है, मैंने प्रभु राम को देखा है, अपने पिता को देखा है, और तूने माता का दर्शन किया है, इसलिए हम लोग दोनों एक रिश्ते से भाई हुए। इसलिए हे भाई विभीषण, अब तुम मुझे माता का दर्शन करा दो और मैं तुम्हें प्रभु राम का यानी पिता का दर्शन करा देता हूँ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। विभीषण ने आदेश दिया, महाराज दर्शन कराया माता जानकी का, और भगवान का दर्शन हनुमान जी ने कराया विभीषण को। और यही बात मैंने आपसे निवेदन किया कि ऐसे जीवन में जगना चाहिए। जीवन में जो जागता है वही पाता है। विभीषण जगे तो प्रभु को पाया कि नहीं, बोलो। हनुमान जी को पाया कि नहीं, बोलो। तो हनुमान जी की स्थापना आप करते हो तो हनुमान जी की सेवा करना मत भूलो। और हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज शनिवार है ना, शनिवार के दिन जो हनुमान जी की कथा सुनता है ना और सुनती है, उनके घर में क्या, उनके साथ खानदान के ऊपर शनि के प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी, कलयुग के बागडोर किसके हाथों में है? चारों जुग प्रताप तुम्हारा,